Hey guys, welcome to Secret Preparation. In this video, we are going to be talk about DBDA versus AI. इन दोनों कोर्सेस में आपको कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा प्लेसमेंट के लिए बेहतर है, कौन सा सिलेबस वाइज इजी है। हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट के कि सर मेरा रैंक अच्छा है, क्या मैं डैक की तरफ जाऊं या डीबीटीए लूं या मार्केट ट्रेंड की तरफ से एआई में चला जाऊं। अगर मैं एआई में गया सर मेरा डेटा के ऊपर कैसा रहेगा। ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। मल्टीपल कॉल्स हमारे पास आती है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ ये बात करेंगे कि आपकी डीबीडीए वर्सेस एआई के अंदर आपके पास क्या डिफरेंस है। अगर आप दोनों कोर्सेस लोगे तो आपको क्या होगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर शो। सो मेन क्वेश्चन यही है हमारा, डीबीडी वर्सेस एआई का। ठीक है, सो अगर आप सीधे हो कंफ्यूजन बिटवीन डेक एंड डीएआई, क्या आपका बिग डेटा प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के अंदर जो सीडेक में एडमिशन लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है। इसके में हो सकता है आपका इंटरेस्ट डेटा के अंदर है या आपका इंटरेस्ट है इंटेलिजेंस एप्लीकेशन बनाने के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले आपका इंटरेस्ट चेक करना कि इन दोनों की चीज में मुझे किधर जाना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने डीबीडी लिया तो मैं इन फ्यूचर आगे जाके स्विच नहीं कर पाऊंगा, मैं एआई में नहीं आ पाऊंगा, या फिर मैंने एआई लिया तो मैं डीबीडी के ना डेटा के ऊपर काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये दोनों ब्रांचेस आपस में डीपली कनेक्टेड है आपके लिए। यहाँ पर आप किसी में भी एडमिशन लेंगे तो आपको प्लेसमेंट मिलेगी मिलेगी। अस पर जितनी कंपनी हायरिंग के लिए आ रही है, आपको इंस्टीट्यूट वाइज चेक करना पड़ेगा किसका प्लेसमेंट रेशियो क्या चल रहा है। अभी करंट सिनेरियो जो सीडेक का है वो अराउंड एआई 70-75% के आसपास ही चल रहा है इनका। ठीक है, और जो डैक है वो 65 to 70 के बीच में चल रहा है। तो अभी हमें सबसे पहले इसके बारे में जानना होगा कि इन दोनों कोर्सेज के बीच में कोर डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज, दोनों की दोनों पे आपको वर्क करना है वो डेटा के ऊपर है। मतलब चाहे आप डीबीडीए करिए, चाहे आप एआई करिए, दोनों आपके डेटा के ऊपर ही काम करेंगे। उसी तरह से जो डैक है वो डेटा के ऊपर काम नहीं करता, वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के ऊपर काम करता है। मतलब अगर डैक वर्सेस अगर डीबीडीए करूंगा तो ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। बट अगर मैं बात करूंगा डीबीडीए वर्सेस एआई की, तो इन दोनों में सेम है, डेटा के ऊपर ही आपका काम करना है। तो एक क्या करता है, आपका आपका एक डेटा को प्रोसेस करता है, दूसरा बोलता है कि वो जो डेटा आया है उसको मशीन को कैसे यूज करना है, उससे मशीन कैसे लर्न करेगी, उस पर मशीन कैसे डिसाइड करेगी। तो ये दूसरे का काम होता है। ठीक है, तो लेट बेसिक डिफरेंस हम जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अगर मैं डीबीडी की बात करूं, डीबीडी का मतलब होता है कि जो भी आपके पास डेटा एक रो फॉर्मेट में आएगा, आप उसे प्रोसेसिंग करोगे, आप एक्सट्रैक्ट करोगे, मैसिव डेटा होगा, मतलब आपके पास बहुत बड़ा डेटा होगा। अलग अलग करें, क्या होता है आपकी जॉब ये हो सकती है, आप डेटा पाइपलाइन को इंजीनियरिंग करोगे, उसको स्केलेबल बनाओगे, आप डेटाबेस पे पावर बीआई की क्यूरीज लिखोगे, आप हडूप के साथ कनेक्ट करोगे, स्पार्क यूज करोगे, आप क्लाउड का डेटाबेस यूज करोगे, आपको डेटा के ऊपर विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड की रिपोर्ट्स बनानी होगी। हो सकता है आपको डेटा के ऊपर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, हो सकता है आपको डेटा के ऊपर उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना पड़ेगा। तो ये जितनी चीजें होती है वो बिग डेटा में आती है। उसी तरह से मशीन लर्निंग क्या करती है, आपकी जो आर्टिफिशियल जो डेटा आपने बना दिया है, अब उसके ऊपर मशीन को ट्रेन किया जाएगा यूजिंग एलएलएम हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, या एनएलपी हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया, या फिर आप अलग अलग एआई मॉडल्स भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इंटेलिजेंस एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। इंटेलिजेंस एप्लीकेशन हो गया, लाइक आप चैटबॉट बना रहे हो सकता है आपके पास एक पूरा डेटाबेस है, उस डेटाबेस के ऊपर आप अपना मॉडल को ट्रेन करोगे, उस मॉडल के ऊपर उस डेटाबेस के यूज करते हुए वो यूजर्स की क्यूरीज को सॉल्व करेगा। तो ये होता है आपका डायनामिक चलेगा। तो इंटेलिजेंस एप्लीकेशन भी आप डीएआई में बनाओगे। बिग डेटा में आप प्योरली डेटा के ऊपर खेलोगे, डीएआई में आप प्योरली इंटेलिजेंस एप्लीकेशन के ऊपर काम करोगे। ठीक है, तो ये बेसिक कोड डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिंपल वर्ड्स के अंदर, डीबीडीए जो है वो टीचेस यू हाउ टू कलेक्ट डेटा, स्टोर एंड प्रोसेस और एनालिसिस मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब आपको छोटा डेटा नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा डेटा सेट मिलेगा वहां पे। वहां पर मोस्टली आपका जो फोकस होता है बिल्डिंग डेटा रिलायबल सिस्टम बनाने के लिए। बट सेम केस अगर जब मैं एआई की बात करूंगा, तो एआई आपको टीच करेगा हाउ टू बिल्ड ए मॉडर्न इंटेलिजेंस एप्लीकेशन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दैट डेटा, जो डेटा आपने प्रीवियसली कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जो आपको डीबीडीएस के गाइड्स होंगे और या वो आपको डेटा पूरा देंगे, उस डेटा को यूज करके आप प्रिडिक्शंस बना सकते हो, रिकॉग्निशन सिस्टम बना सकते हो, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बना सकते हो, या कुछ ऑटोमेशन सिस्टम भी बना सकते हो बेस्ड ऑन सम ऑफ द यूजर क्यूरीज।
ठीक है। तो इतना ये बेसिक डिफरेंस है दोनों कोर्सेज के बीच में। मगर दोनों कोर्सेज में एक ही चीज है कि दोनों कोर्सेज एक डेटा के ऊपर ही काम करते हैं। दोनों के अंदर आपको डेटा को पढ़ाया जाएगा, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेंगे तो आपको डेटा प्लस आपको एक इंटेलिजेंस एप्लीकेशन के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। अब बात करी जाए कि जब आपने इन दोनों में अगर किसी में भी एडमिशन लिया, तो आपको किस तरीके के प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसपे आप चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो, चाहे उनके इंटरनल यूज के लिए हो, या चाहे अभी आप सीधे के लिए अपने लिए बनाओगे। ठीक है। अगर मैं डीबीडीए की बात करता हूँ, अब आपके पास डेटा आ चुका है, तो अब डेटा के ऊपर क्या क्या कर सकते हो। आप पूरी की पूरी एक सेल्स की एनालिटिकल डैशबोर्ड बना सकते हो कि इस पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है उसका कितना सेल्स हुआ है, किस पर्टिकुलर रीजन में हुआ है। आप उसके ऊपर मैसिव डेटा के ऊपर काम कर सकते हो, कस्टमर की एनालिसिस कर सकते हो, फ्रॉड डिटेक्शन देख सकते हो डेटा के ऊपर यूज करके। आप डेटा के ऊपर इन्वेंट्री पाइपलाइन यूज कर सकते हो, हेल्थ केयर सिस्टम का एनालिटिक्स बना सकते हो। तो ये ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आपको डीबीडीए के अंदर बनाने को मिल सकती है। ठीक है। अब उसी तरीके से बात कर दी जाए कि डीआई में क्या मिलेगा। अब डीआई में आपके पास ऑलरेडी डेटा होता है, तो उसके ऊपर आप क्या बनाओगे, अपना चैटबॉट सिस्टम बना सकते हो, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बना सकते हो, इमेजेस को क्लासिफिकेशन कर सकते हो, सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हो, रिकमेंडेशन इंजन बना सकते हो अपने लिए, मेडिकल जो आपके पास इमेजेस होती है उसको डायग्नोसिस कर सकते हो आप अपने लिए। डॉक्यूमेंट मल्टीपल जगह से अपलोड होते हो, उस डॉक्यूमेंट को रीड आउट करके उसके ऊपर कुछ एनालिसिस करके आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो, या फिर आप अपनी एआई बेस्ड रिज्यूम स्क्रीनिंग बना सकते हो। तो इतने सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज से बना। चाहे आप ऐसे प्रोजेक्ट अपने सीडैक में भी बना सकते हो, शॉर्ट एज ए पीओसी के तौर पे, उसको लार्ज स्केल पे बाद में जाके अपने और भी बना सकते हो। तो ये डिफरेंस आएंगे आपके जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे डीबीडीए वर्सेस एआई के अंदर। ठीक है। अब अगला आता है कि ये बिग डेटा और एआई डीपली कैसे कनेक्टेड है। मैं शुरू से अभी आपको यही बोल रहा हूं कि इन दोनों का जो बेस लाइन है वो डेटा है। दैट मीन्स जो एआई डिपेंड्स करता है हाई क्वालिटी वेल ऑर्गेनाइज डेटा के ऊपर। विदाउट ए सॉलिड डेटा फाउंडेशन इवन मोस्ट अनपरफॉर्म, मतलब आपका बेस डेटा ही रहने वाला है। ये ध्यान रखिए, चाहे आप डीबीडी जाइए तो डीबीडीएस से आप कभी भी एआई में स्विच कर सकते हो, इजिली स्विच हो जाएगा वहां पर। तो अगर इन फ्यूचर अगर भी आप डीबीडीए ले भी रहे हो, आपको अगर डीबीडीए मिल गया, एआई नहीं मिला, तो उसमें कोई वरी की बात नहीं है, क्योंकि आपका बेस लाइन वो डेटा ही है। और एआई जाने के बाद आपको सिर्फ थोड़ी बहुत स्किल्स को ही अपग्रेड करना पड़ेगा। बट ये केस डैक वालों के लिए काम नहीं आता, क्योंकि डैक आपका जो चलता है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पे चलता है। वहां पर आप एज ए डेवलपर काम करोगे, आपको डेटा से कोई लेना देना ही नहीं है। आपके पास बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स आएगी, तो आपको रिक्वायरमेंट्स पे वहां पे ध्यान देना होता है। मैं जो अपने बिग डेटा और एआई है, ये प्योरली बेस्ड ऑन डेटा के ऊपर काम करते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे कैसे ये परफॉर्म होता है। ठीक है। आपके पास क्या आता है, रो डेटा आता है, आप उसे स्टोर करते हो। स्टोर में आप डेटा डीबीडी के साथ जाओगे तो आप उसे क्लीन करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, टूल्स को यूज करोगे, ईटीएल यूज करोगे। उसके बिग डेटा उसको क्या करेगा, एनालाइज करेगा, प्रोसेस करेगा। मगर इसके बाद की जो अगली स्टेप आती है वो आपकी एआई है। मतलब जो लोग बिग डेटा में ले रहे हैं वो इजिली स्विच कर सकते हैं एआई में, और जो एआई में ले रहे हैं वो ऑलरेडी डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी बैकएंड में आ सकते हैं, बट उनको थोड़ा सा टफ रहेगा। बट बीडीए डीबीडी आप लोगों को बहुत ईजी पड़ेगा एआई में इन फ्यूचर जाने के लिए। ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जो जितनी भी कंपनी से वो इन्वेस्टिंग कर रही है एआई के अंदर, बट वो साथ ही साथ डेटा इंजीनियर्स के ऊपर भी इन्वेस्ट कर रही है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शन है, आपको हर एक में दोनों मिलेंगे। ठीक है। अभी चूज किया कि डीबीडी कौन ले। अभी हम लोगों ने बात कर लिया कि डीबीडी और एआई के बीच में डिफरेंस क्या है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। मगर स्टिल हमारा क्वेश्चन है कि हु शुड चूज ए डीबीडी। अब इसके पे बात की जाए, सबसे पहले आइडियल किंग के लिए, if you are preparing with the database architecture, writing optimized SQL query, handling a large scale data ecosystem, यहाँ पर आप पूरा डेटा के ऊपर इंटरेस्ट रखते हो, मतलब किस तरीके का डेटा आएगा उस पर अगर आपका इंटरेस्ट है कि मैं उसको किस तरीके से प्रीफॉर्म करूंगा, आगे कैसे प्रोसेस करूंगा, उस केस में आप डीबीडीए ले सकते हो इजिली में। उसके ऊपर है कि उस डेटा को लेके आपको किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, आप डेटा सिक्योरिटीज की तरफ उसके पे जा सकते हो। तो अगर आपका उसका इंटरेस्ट है तो भी आप डीबीडीए ले सकते हो। अभी के केस में डीबीडी और एआई एवरग्रीन होने वाले थोड़े थोड़े टाइम के बाद। अभी ये मोस्टली जितने भी आपके आईटी सेक्टर्स हो गए, आईटी सर्विसेज हो गए, ई कॉमर्स हो गया, बैंकिंग एप्लीकेशंस हो गया, टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, इन सब में बहुत ही यूज हो रहा है। ठीक है। अगर आपने डीबीडीए किया तो आपको किस तरीके के रोल्स दिखने को मिलेंगे। आपको मिल सकता है कि डायरेक्टली डेटा इंजीनियर, आपको हो सकता है बिग डेटा के इंजीनियर की पोजीशन में,
कुछ कंपनी बोलती है कि हम लोग बीआई डेवलपर लेंगे। बीआई डेवलपर भी आपके पावर बीआई होती है, वहां पर आप एसक्यूएल के डेटा का यूज करके पूरा एक सिस्टम बनाते हो, पूरा पूरा रिपोर्ट्स बनाते हो वहां पे, ठीक है। उसके अलावा आता है क्लाउड डेटा इंजीनियर। क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग में आप एडब्ल्यूएस यूज कर सकते हो, एजर यूज कर सकते हो, जीसीपी यूज कर सकते हो, कुछ भी इसमें आपको मिल सकता है। ये रोल्स आपके कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेंगे। तो सिंपल है, जो बंदा डेटा के साथ खेलने के अंदर इंटरेस्ट रखता है, उन लोगों को डीबीडीए में जाइए। इन फ्यूचर वो एआई में इजिली स्विच हो जाएंगे। अब बात रही, मैंने यही बोला था, इफ यू आर इंजीनियरिंग enjoy working with the structured data and solving business problem using a data, then go for an dbda. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एआई। एआई किनको लेना चाहिए, ठीक है। अभी क्या होता है, लोगों में बहुत क्रेज है कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन बनाऊं, मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करे। उसमें क्या है, आपको उसके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, इनके ऊपर थोड़ी सी मास्टरी करके अगर आप जाओगे तो एक अच्छे से मशीन लर्निंग एप्लीकेशन बना सकते हो। क्योंकि आपका मेन फोकस होता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, स्ट्रीम प्रोसेसिंग किस तरीके से काम करती है वो। साथ ही साथ आपको ये भी मिलेगा कि आप कुछ तरह का एआई जेनेटिक फ्रेमवर्क यूज करके एआई की एप्लीकेशन बनाओगे, लाइक चैटबॉट हो गया, रेज्यूम हो गया, रेज्यूम के ऊपर से चैटबॉट दे सकते हैं कि रेज्यूम में क्या, या लिंक्डइन को ऑप्टिमाइजेशन का कुछ अपना बना सकते हो एक्सटेंशन। इस तरीके से आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आपको जब इस तरह की एप्लीकेशन बनाने में अगर इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप एआई की तरफ जाइएगा। अगर आप जब एआई में जाएंगे तो आपको किस तरह की पोजीशन मिलेगी, कहीं कंपनी बोलेगी हमें एआई इंजीनियर चाहिए, कहीं कंपनी बोलेगी हमें एमएल इंजीनियर चाहिए, कई कंपनी बोलेगी हमारे पास एनएलपी इंजीनियर्स के या कंप्यूटर विजन की है, कई बोलेंगे हमें जेन एआई का डेवलपर चाहिए। तो इन सारे पोजीशंस के ऊपर डीएआई वाले अपने अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है हाईली इंटेलिजेंस एप्लीकेशन बनाने के ना, बट अभी हमने डीवीडीए के बारे में बात कर लिया, अभी हमने डीआईए के बारे में। किसी भी कोर्स को चूज करने से पहले उसका पूरा सिलेबस को एक बार चेक कर लेना। चेक करके ये देखना कि उस सिलेबस में आप कितने फिट हो रहे। भले ही आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, बट उस सिलेबस के लिए आप फिट नहीं हो, तो इन फ्यूचर जब आप 6 महीने की ट्रेनिंग करोगे, तो वहां पर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए पहले सिलेबस ले लेना, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जब क्लासेस होगी आप कुछ समझ नहीं पाओगे, फिर आपके आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन का वहां पे स्टक होगा। एक बार हम लोग सीसीएमए या डबल सी में अगर हमारा स्कोर डाउन हुआ, तो आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू कॉल्स में भी डाउन होगा, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आपका स्किल्स नहीं होगी, इंटरव्यू आपके क्लियर नहीं होंगे। तो इन चीजों को कंसिडर करके ही अपना कोर्स चूज करना, इवन आपका इंटरेस्ट किसी पर भी हो। तो सबसे पहले लास्ट ऑप्शन यही रखना है कि इन दोनों में से क्या सिलेबस है वो तो मुझे चेक करना ही करना है, ठीक है। अभी बात करते हैं विच कोर्स हैज ए बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज। रियलिटी बताऊं तो दोनों फील्ड्स के अंदर स्ट्रांग डिमांड है। कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि आप एआई में आपको ज्यादा मिलेगी या डीबीडीए में आपको ज्यादा मिलेगी। दोनों ही ब्रांचेस में आपको बेस्ट चल रहा है, अभी मार्केट डिमांड है। अभी ऑलरेडी एआई का एरा चल रहा है, कोई बबल वबल की कोई बात है नहीं, एआई का एरा चल रही रहा है। तो आप इन दोनों पोजीशन पे एक अच्छा सा पैकेज पे निकाल ही सकते हो। आप डोंट अज्यूम कि मैंने डीबी डैक ले लूंगा, डीआई ले लूंगा और मुझे 20 लाख का एलपीए लग जाएगा। नहीं, आपको 5 से 10 लाख के बीच में एलपीए लगेगा। आप उस एलपीए में काम करिए, 1 से 2 साल उस फील्ड में अपना एक्सपीरियंस लीजिए, एंड देन स्विच करिए। आपको डेफिनेटली, अगर आपने अपने स्किल्स पे वर्क किया होगा, तो आपको 180 to 100% की हाइक इजिली बन जाएगी। अगर सपोज कि आपका 7 लाख का पैकेज है, तो 2 साल में आप उसको 14, तीसरे साल में उसको आप 21 लाख तक लेके जा सकते हो इजिली। तो मतलब 5 इयर्स के कैरियर में आप अपने पैकेज को आराम से 30 लाख तक लेके इजिली जा सकते हो। और इन फ्यूचर जैसे जैसे आप स्विच मारते जाएंगे, आपका पैकेज ऑलरेडी बढ़ता जाएगा। तो ये मत पहले से स्टार्ट करिएगा कि मैं स्टार्ट विद 20 लाख पैकेज, मैं स्टार्ट विद 15 लाख पैकेज। जो अपॉर्चुनिटी अभी इस डिमांड में मिले उसको ग्रैब कर लेना, ठीक है। अभी मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया कि बहुत आपकी फील्ड स्ट्रांग है। अभी आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जो डीबीडीए है और डीआईए किस में लीडिंग रोल्स करते हैं। अगर वो जो लोग डीबीडीए ले रहे हैं, बैंकिंग का डेटा हो गया, ई कॉमर्स का डेटा हो गया, हेल्थ का डेटा हो गया, मैन्युफैक्चर का डेटा हो गया, टेलीकॉम हो गया, ये सब डेटाबेस पे है। उस जो डीआई एप्लीकेशन है वो भी फाइनेंस के अंदर जाएगी, उस पर फाइनेंशियल एप्लीकेशन पूरी एआई का यूज करते हैं, ऑटोमेटिव, साइबर सिक्योरिटी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, आप सबका यूज करके अपना डीआई का यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे हो गया, मैं ऑलरेडी ये सब फ्यू पॉइंट्स ऑलरेडी कर चुका हूँ कि किस 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 में किस किस का ड्राइवर में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड है दोनों फील्ड्स की आप।
अब कॉमन मिथ्स क्या है आपके, जब डीबीडीए या डैक लोगे तो इसमें कुछ कॉमन मिथ्स आप सोचते हो क्या होती है? एआई विल रिप्लेस द बिग डेटा। ऐसा नहीं होने वाला, दोनों एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। कभी भी एआई रिप्लेस नहीं करेगा डीबीडीए वालों को यहाँ पर, ठीक है? डीएआई गारंटी है हाई सैलरी। ऐसा भी नहीं है कि मैंने ये डीएआई का कोर्स लिया तो मुझे हाई सैलरी मिलेगी। नहीं, आपको 5 लाख 7 लाख तक का भी आपको कोई स्टार्टअप आपको पिकअप कर सकता। तो अगेन मैंने आपको पहले बोला 20 लाख की जो सैलरी एक्सपेक्ट करके आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, नहीं, आपको जो जॉब मिलेगी आपको वो ले लेना। डीबीडीए खाली एसक्यूएल के अलावा नहीं है। लोग सोचते हैं डेटा है मतलब खाली एसक्यूएल पढ़ना है, नहीं, आपको उसके अंदर बहुत बड़ा है, बहुत एक बड़ा समुद्र है। डीबीडीए एक छोटा सा एसक्यूएल नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज होगी। तीसरा फोर्थ आइटम आता है कि डीएआई मतलब खाली मैथमेटिक्स है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मैथमेटिक्स अगर आपको एवरेज लेवल पे हो तब भी आप डीएआई के कोर्स में जा सकते हो, बट एवरेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि एप्लीकेशन किस तरीके से, कैलकुलस किस तरीके से काम करता है, ठीक है? तो इन द लास्ट मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि कौन सा बेटर है इन दोनों के अंदर। इन द लास्ट मैं आपको ये बोलूंगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आप पहले कोर्स चेक कर लीजिएगा, इन दोनों को मैच करके आप किसके लिए फिट होते हो उसके हिसाब से इन दोनों कोर्सेस में किसी एक कोर्स को चूज कीजिएगा, ठीक है? अगेन, विच फील्ड हैज द बेटर, ठीक है? मैंने अभी वापस वही कह रहा हूं, बोथ के पास एक्सेलेंट है बट डिफरेंट पर्पस है। मतलब दोनों एप्लीकेशन में द फ्यूचर इज इन डेटा वर्सेस एआई, द फ्यूचर इज डेटा प्लस एआई। कभी इन दोनों के बीच में कोई वर्सेस का केस ही नहीं है, यहाँ पर है डेटा के साथ का काम करने का है, तो साथ में काम करने। चाहे इन दोनों में आप कोई भी फील्ड लीजिए, आपका इन फ्यूचर आपका बेटर ही रहेगा, ठीक है? अभी हम बात करते हैं, अगेन ये कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। अगर आपको डेटा सेट हो गया, एसक्यूएल में हो गया, रिपोर्टिंग्स में आपको काम करना है, डेटा की पाइपलाइन में काम करना है, क्लाउड डेटाबेसेस में जाना है, या आपको डेटा के साथ खेल के इसको ट्यूनिंग करके नए बिजनेस इंसाइट में आपको मजा आता है, तो आप सीधा सीधा डीबीडीए का कोर्स ले सकते हो। अगर उसके बाद भी वहां पर भी आपको थोड़ा बहुत डेटा पढ़ाया जाएगा डीआई का ना, बट उसके बाद भी अगर आपको इंटेलिजेंस एप्लीकेशन की तरफ जाना है, एक्सपेरिमेंट करना है, ये आपको पाइथन लाइक रार पाइथन ये सब में आप बहुत ही अच्छे हो, आप कंफर्टेबल हो मैथमेटिक्स लर्न करने के लिए, आप रेडी हो इंटेलिजेंस बिल्ड करने के लिए, तो आप सीधे सीधे डीआई के अंदर एडमिशन ले सकते हो, बट कोर्स चेक कर लेना पहले, ठीक है? अब मेरी ओर से आपके लिए फाइनल रिकमेंडेशन, अगर आपको वही है, अगर आपको डेटा की तरफ जाना है तो पीडीडीबी है आपका एक्सलेंट चॉइस है। अगर आपको इंटेलिजेंस एप्लीकेशन की तरफ बिल्ड करना है, पीजीडीआई आपका इंटेलिजेंस चॉइस है। द बेटर कोर्स इज द वन दैट मैचेस योर इंटरेस्ट एंड कैरियर एस्पेक्ट। अगेन मैं लास्ट में वही बोलता हूँ, जिसमें आपका इंटरेस्ट और आप सिलेबस दोनों देख के जाइएगा, ठीक है? थैंक यू गाइस। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, नहीं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप पूछ सकते हो। वहां पे जैसे हमको टाइम मिलता है हम लोग वहां पर भी रिप्लाई करते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब के अंदर अगर आप कमेंट डालेंगे तो हम लोग उसका भी रिप्लाई आपको देंगे। थैंक यू गाइस।